सीधो साधो साधारण भाषा में आप लोगों ने बताऊं। भागवत मतलब मारे हिसाब से मन तो यहाँ लागे कि जका जका के भाग के मायने लिखियोड़ी रेवे बे के अनुसार बेने प्राप्त हो जावे। भाग में लिखियोड़ो मिले ये वास्ते अपन आज भाग के मायने भगवान की कृपा भगवान की कथा प्राप्त हुई है। आही अपनी भागवत है। सब कुछ भागवत है। जका जका ने जो जो भागवत भगवान की बाता जो है भगवान की कुछ भी कृपा प्राप्त हुई है जकी जकी बेने भगवान की कृपा जके अनुसार प्राप्त हुई है भाई तो भागवत है। आज यह भागवत अर्थात भगवान की कृपा कथा रूपी प्रसाद जो अमृत आपा ने प्राप्त हुई है आपा इन कथा अमृत को पान कराला। 7 दिन तक आपा लगातार भगवान की कथा श्रवण कर और सब जना भगवान के नाम को रसपान करा। 7 दिन यह कथा हुआ करे ये वास्ते हुआ करे कि भाई सोम मंगल बुध विश्व शुक्र शनि रवि ये 7 ही तो दिन बनाया गया है। 8वां दिन तो कोई आयो ही नहीं है। 7 दिन तक लगातार आप भगवान की कथा श्रवण करके भगवान ने प्रसन्न करा भगवान के नाम को संकीर्तन करा। आओ आप थोड़ो भगवान को नाम गाय लेवा। गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो राधा रमण हरि गोविंदे बोलो। ये प्रकार से आप भगवान को नाम संकीर्तन करता रहेवा हमेशा। हे गोविंद हे गोपाल हे गिरधारी हे बनवारी। भगवान के नाम को संकीर्तन करना को उद्देश्य तो वही है कि भाई आप भगवान को नाम लेवा। यह संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करना को भी उद्देश्य वही है कि आप भगवान को नाम लेवा और भगवान को नाम लेणु ही तो आपने यह कथा में बताया गया है। देखो आप लोग बहुत प्रकार का अनुष्ठान कराओता उसी सचंडी माँ यज्ञ सहस्त्र चंडी माँ यज्ञ रुद्राभिषेक और भी अन्य अन्य अनेकों अनेक प्रकार का अनुष्ठान आप कराओ परंतु प्रत्येक पुस्तक में क्या लिखेड़ो है आ चीज़ ने समझना की आवश्यकता है। 18 पुराण है बे 18 पुराण में भगवान की महिमा बताई गई है परंतु भी महिमा बताना को उद्देश्य वो है कि जका भगवान की महिमा बताई गई है बे के नाम को जप करो। आज इस संसार में सब कुछ हो रहा है परंतु इस संसार से जप गायब हो गयो। लोग जप नहीं कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं अनुष्ठान कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं परंतु जप नहीं कर रहे हैं। भगवान के नाम की माला फेरो। आपा को जो धर्म है भी धर्म को नाम है सनातन धर्म और इस सनातन धर्म का 10 प्रकार का नियम बताया गया है। सबसे पहला नियम है कि आपने व्रत करना चाहिए परंतु आज समाज में देखियो जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि ना ना व्रत नहीं कर सकते। आप पंडित जी मेरे को और कुछ बता दीजिए पर हमसे व्रत नहीं होता है। परंतु मैं तो हमेशा उपदेश देता रहूँ कि भाई आप व्रत करया करो। आप व्रत करोला तो भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा राखसी विशेष प्रसन्न हुई आपके ऊपर है। ये वास्ते आप व्रत करो। दूसरों काम मैं बताऊं कि आप जाप करया करो। यदि आप व्रत करो आप जप करो तो आप धार्मिक हो और यदि आप व्रत और जाप नहीं करो तो आप विचार अवश्य करो कि आप धार्मिक हो या नहीं हो। ये वास्ते सदैव मैं लोगों ने यह शिक्षा देते रहूँ यदि आपने धार्मिक बनना है सनातन धर्म ने पूर्ण रूप से अपनावनु है तो इसका वास्ते आपने व्रत अवश्य करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति आपने व्रत को उपदेश नहीं करे तो बताओ बे संत महात्मा या एक ब्राह्मण किया न हो सके। ब्राह्मण को तो कर्तव्य ही है कि सनातन धर्म की पद्धतियाँ के अनुसार समाज का लोगों ने इस वास्ते हमेशा जागरूक करे कि आपको व्रत करना आपको कर्तव्य है आपको धर्म है। आप लोग व्रत करो आप लोग जप करो भगवान के नाम को जप करो सुबह शाम 8 याम श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास ना खोए ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। आप हर समय भगवान के नाम को जाप करो भगवान को नाम ले और जब आप हर समय भगवान को नाम ले ला भगवान को जाप करोगा तो भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा करी। ये वास्ते आप भगवान को नाम सुमिरन करो। भगवान के नाम से बड़ो इस संसार के मायने और कुछ नहीं है। यह भागवत जी की कथा बार बार आपने बता रही है कभी ध्रुव जी के माध्यम से कभी प्रहलाद जी के माध्यम से कभी अजामिल के माध्यम से कभी गणिका के माध्यम से कभी ग्राह के माध्यम से अलग अलग प्रकार का ये सब माध्यम बताया गया है परंतु मेन उद्देश्य जो है वह सिर्फ और सिर्फ भगवान को नाम संकीर्तन करना है भगवान को नाम ले। आज आपा लोग भी भगवान को नाम लेवन के वास्ते बैठे हाँ 7 दिन आपा हर प्रकार से शिक्षा रे ले वहाँ की भगवान को नाम कौन कौन लिया जो जो लिया बे भक्ता की सब प्रकार की कथा श्रवण करा और बे कथा श्रवण करना को उद्देश्य वही है कि आपा नाम जप करना के वास्ते सुदृढ़ बन जावा। और जब आपने मन के मायने पूर्ण रूप से यह बात फिट हो जाए कि भाई भगवान को नाम लेवना के कारण से इतना इतना लोग तर गया तो आपा लोग भी तर जावा है।
तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। आपा लोग भगवान को नाम लेता 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 जब भगवान से आपा मिलाना भी समय में आपा भगवान ने ये बातें कह सका कि देखो भगवान थे, ध्रुव जी ने तारिया थे, मीरा ने तारिया थे, किन किन तार दिया, गज और ग्राह ने तार दिया थे, गणिका ने तार दिया। भगवान ठाकुर जी मैं आपका परम भक्त हाँ, आप माने भी तार दियो। इस प्रकार से आप भगवान ने कह सका। आप भगवान को नाम संकीर्तन करो और आप भागवत जी की कथा के मायने प्रवेश करा। भागवत जी की जब कथा आरंभ हुई है तो सबसे पहली भागवत जी की कथा को एक श्लोक आयो है। बहुत सुंदर श्लोक है। आप सगड़ा लोग भी यो श्लोक जानता उसी। यदि आप लोगों ने जानकारी है तो आप भी अवश्य बोलो, और यदि आप लोग नहीं जानो तो आप मेरे साथ में बोलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आपा भगवान ने नमस्कार करा, प्रणाम करा। हे ठाकुर जी माँ का ऊपर कृपा करो, हे ठाकुर जी माँ का ऊपर दया करो। सच्चिदानंद रूपाय बे भगवान ने जका साचा है, बे भगवान जका की और भूमि के मायने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे भगवान नारायण को हम प्रणाम करते हैं, जिनका कृष्ण नाम है, जिनका गोकुल में धाम है। ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो यशोमती मैया के जो पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जिनको नंद बाबा को जो बाबा बाबा कह के पुकारते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वो भगवान जो दही माखन को लूट लूट करके खाने वाले हैं, जो ग्वाल बाल के साथ में गैया चराने वाले हैं, ऐसे भगवान को, ऐसे लीला धाम को हम प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन भगवान को जिन्होंने द्रुपद सुता की लाज बचाई। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो ग्राह से गज का फंद छुड़ाने वाले हैं। ऐसे कृपा धाम भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन भगवान को जिनका गोकुल धाम है और वो हमेशा लीला करते रहते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं जिन भगवान को इस कलयुग में राजस्थान के लोग श्री श्याम के नाम से पुकारते हैं। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सतचित आनंद रूपाय, आनंद स्वरूपाय। स्वरूप मतलब उसके स्वरूप है, अर्थात मूर्ति है। कैसे मूर्ति? बोले सत्य की मूर्ति। भगवान का नाम सत्य मूर्ति है। भगवान का नाम है सत्य। भगवान हमेशा सत्य रहते हैं। भगवान को प्रणाम करो। वो कहते हैं मैं आऊँगा। कब आऊँगा? बोले कभी राम बन के आऊँगा, कभी श्याम बन के आऊँगा। अरे राम और श्याम तो आऊँगा, मेरे तो 24 अवतार तय है, परंतु मैं वो 24 अवतार ही नहीं, मैं इस कलयुग में कभी रामदेव बाबा रूणीचा वाड़ा बन करके आऊँगा, तो कभी मैं खाटू श्याम बन करके आऊँगा, कभी मैं गुरुओं के रूप में आऊँगा। अरे आज तो मैं आपके घर में आ गया हूँ, श्री भागवत महापुराण के रूप में आ गया हूँ। इस प्रकार के हमारे भगवान जो है वो सत्य है। वो कहते हैं मैं आऊँगा। कब आऊँगा? जब तुम बुलाओगे तब आऊँगा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? नहीं, क्यों नहीं आते? तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। वो कहते हैं तुम बुलाओ तो सही, एक बार मीरा बन तो जाओ। अगर तुम मीरा बन गए ना तो मैं भी श्याम बन करके आ जाऊंगा। और यदि तुम मुझे बुलाओगे नहीं तो मैं कैसे आऊं? इसके लिए तुम बुलाओ भगवान को और सबको एक गाओ। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान आते भी हैं, भगवान खाते भी हैं, भगवान नाचते भी हैं, भगवान खेलते भी हैं। बस भगवान के प्रति हमारे मन में भाव होना चाहिए। और वो भाव कब आएगा? जब हम भगवान की शरण लेंगे, हम सत्य की शरण लेंगे। जब हमारा मन में सत्यता का भाव आएगा, सच में हम भगवान को बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, सच में हम भगवान को भोग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, सच हमारे मन में होना चाहिए। हमारे मन में सत्यता होनी चाहिए। क्या हम ढोंग कर
रहे हैं? क्या हम रो रहे हैं परमात्मा को देखने के लिए? तो क्या हम वीडियो बनाने के लिए रो रहे हैं, हम रील बनाने के लिए रो रहे हैं, या सच्ची में रो रहे हैं? लोग हमारे उस रोने वाली वीडियो को, रील को देख करके प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु परमात्मा तो तभी प्रसन्न होंगे जब हम भगवान के लिए रो रहे हैं, सच्चाई में हम जुड़े हुए हैं, सत्यता है हमारे भावों में, हमारे मन में ऐसी सत्यता है कि परमात्मा सच में हम तुम्हें चाहते हैं। अगर हमारे मन में इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रहेगा, अगर हम परमात्मा को इसी दृढ़ विश्वास के साथ बुलाना चाहते हैं, तो परमात्मा अवश्य ही आते हैं। इसलिए भैया, परमात्मा को यदि आप लोग इस कथा मंडप में बुलाना चाहते हैं, तो आप पहले सच्चाई का साथ लीजिए, सच्चाई के साथ रहिए, आप सच्चे बन जाइए। यदि आप सच्चे बनते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, यदि आप सच्चे बनते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, और यदि आप अच्छे लगते हैं तो आप बच्चे लगते हैं। परमात्मा उन बच्चों को सदैव प्रेम करता है, उन ध्रुव जी को, उन प्रहलाद जी को। पता नहीं उनकी आयु कितनी होगी, परंतु कथाकार ने कहा कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बालक हैं। अर्थात भगवान के सामने यदि हम सच बोल देते हैं ना, तो हम भगवान के सामने छोटे बालक के रूप में ही हो जाते हैं, और परमात्मा हमें वैसे ही अपना लेता है जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को अपना लेता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।